ये जावेद राय के ट्वीट से हुई है। जावेद राय साहब ने एक ट्वीट किया कि गुज्जर बकरवाल की 0% आबादी है। मैं जावेद राय से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी रास्ते से गुजरते हैं तो वहां आपको बकरवाल मिलता है, भेड़ बकरियों की आप वीडियो बनाते हैं, वही वीडियो बना के आप दिल्ली अपलोड करते हैं कि ये गुज्जर एकता जिंदाबाद है। मैं कहना चाहता हूं वे बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जो घोड़े भेड़ बकरियां और कुत्ते रखते हैं वो बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं। जिस वक्त ये मुहिम की हमने शुरुआत की, हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी मुहिम जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होगी, जिसमें हमारे जितने भी बकरवाल समाज के लोग हैं हम खुल के अपनी बात सेंटर तक रखेंगे, ताकि हमारा जो 5% जो कोटा है वो अलग किया जाए। दिल्ली में जाके उन्होंने जो हमारी कम्युनिटी का जो सौदा किया है वो सौदा हम नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि मतलब आप क्या कहते हैं, कौम को बेच कर आए हैं? जो लोग यहाँ से गए हैं वो कौम का सौदा करने के लिए गए, वो अपनी टिकटों के लिए गए। वो चाहते हैं कि हम कहीं से एमएलए की इलेक्शन लड़ें तो एमएलए बने। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, वो आपकी जो बात है वो हम नहीं चलने देंगे। जम्मू कश्मीर में जो बकरवाल समाज है ये जाग चुका है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम पार्टी हाई कमान तक अपनी बात रखेंगे, वो सेंटर तक, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब तक और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उन तक हम अपनी बात रखेंगे। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारा एक बकरवाल समाज है इसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। तो क्या लगता है हारून साहब कि आपकी कौम का सौदा हुआ दिल्ली में? अमर भाई, सौदा हुआ है। जो लोग गए हैं आप देखिए, उनके पास एक बेचारा यासीन पुसवाल एक बकरवाल गया था, बाकी सारे गुजर थे। वो सौदागरी करने के लिए गए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के वो चमचे थे, उन्होंने जाके अपनी बात रखी है जी हमारा जम्मू कश्मीर। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी साहब एक बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं और अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर को वो हर चीज़ को जानते हैं। उनको पता है कि ट्राइब कौन लोग हैं। बकरवाल लोग जो पहाड़ में जाते हैं, फारफरंग एरिया में जाते हैं, जिनकी कोई फरियाद सुन के राजी नहीं है, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करेंगे, जिसमें हमारे बकरवाल समाज के जो लोग हैं ताकि उनका भला हो सके। प्रॉपर्टी क्लिनिक गिव यू बेस्ट प्रॉपर्टी इन जम्मू। आपको मालकीती रजिस्टर्ड लैंड बिल्कुल सस्ते दामों में फराहम की जा सकती है। सुंजवा, बठिंडी, चुआदी, दोमाना, रैपर के साथ साथ बनतला के इलाकों में भी आपको प्रॉपर्टी फराहम की जा सकती है। कॉन्टैक्ट करें 9419180490 पे और जल्द से जल्द आप इंक्वायरीज ले सकते हैं और प्रॉपर्टी क्लिनिक से बेहतरीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। चाहे वो रेडी टू लिव हाउस कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आपको वक्ती तौर मालकीत ज़मीन पे बने हुए मकान भी फराहम किए जा सकते हैं प्रॉपर्टी क्लिनिक। मैं जनाब का बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास आए। आपने एक बकरवाल कम्युनिटी की एक शुरुआत की जो कि नहायत ही गरीब है। 1999-90 में जिस वक्त ये ट्राइबल कमीशन जो बना था हिंदुस्तान का, उस वक्त एक सर्वा हुआ। उस सर्वे के मुताबिक जो हमारे बकरवाल लोग हैं उनको एसटी दिया गया। उसके बाद चलते चलते अगर हम आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 11 लाख जो पॉपुलेशन है वो बकरवाल कम्युनिटी की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो अपना हक है, कम से कम जो 10% जो कोटा है इसमें से 5% को अलग किया जाए और वो जो हमारे बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो ट्राइब लोग हैं, सही जो पहाड़ में जाते हैं, मड़वा घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश ज़बान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़ूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफ़े कलील वक्त में इंग्लिश ज़बान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश ज़बान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश ज़बान का फाहम मजबूत हो। किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब 199 रुपये में हासिल। वारवन हो, कश्मीर की पहाड़ियों हो, बंगस हो, चाहे त्राल की पहाड़ियों में रहते हैं जो हमारे ट्राइबल लोग, वो सही बकरवाल लोग हैं। मेरा कहने का एक ही मकसद है, एक ही मेरी शुरुआत है कि आज के बाद बकरवाल कम्युनिटी के लोग जाग चुके हैं अपने हक के लिए इंशाअल्लाह, और हम लड़ेंगे और सेंटर से जो अपना हक है वो हम लेंगे, क्योंकि सही जो ट्राइबल है वो बकरवाल लोग हैं। कुछ हमारे लोग दिल्ली से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। जब हमारे बकरवाल लोग रास्ते से आते हैं भेड़ बकरियां लेकर, घोड़े लेकर, कुत्ते लेकर, तो वो लिखते हैं गुजर एकता जिंदाबाद। और जो वहाँ दिखाते हैं वो कुत्ते दिखाते हैं, भेड़ बकरियां दिखाते हैं, घोड़े दिखाते हैं। सही देखा जाए वो बकरवाल लोग हैं, वो ना के गुजर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी, ये लड़ाई तो गुजर बकरवालों के बीच में शुरू कर दी। देखो, लड़ाई की बात नहीं है, ये हक की लड़ाई है। हमारी पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर हम इसको लेकर चले हैं तो जम्मू कश्मीर में जो हमारे ट्राइबल बकरवाल लोग हैं इनका कम से कम जो 5% कोटा है 10 में से वो अलग किया जाए, क्योंकि नहायत हमारे गरीब लोग हैं, झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, कुल्लों में रहने वाले लोग हैं। इनको हमारे जो गुजर समाज के लोग हैं वो यूज़ करते हैं। आज भी आप जाइए गुजर ट्रस्ट के अंदर, वहाँ आपको भेड़ बकरियों के फ़ोटो मिलेंगे, घोड़ों के फ़ोटो मिलेंगे,
हमारी कम्युनिटी का पूरे वहाँ फोटोज़ लगे हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ लिखा है गुज्जर ट्रस्ट, वहाँ किसी बकरवाल का नाम नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जैसे 9 एमएलए की सीटें रिजर्व की, 9 में से कम 4 सीटें जो हैं वो एसटी बकरवाल के नाम की जाएं, ताकि हमारी कम्युनिटी को भी नुमाइंदगी मिले। कुछ लोगों को मिली है, उनका तो हमारे लोगों को बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोग पहाड़ में जाते हैं, फार फलांग एरिया में जाते हैं, इन लोगों की कोई सुनाई नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे आप गुज्जर और बकरवालों के बीच में भी नफरतें फैला रहे हैं? कोई नफरत नहीं है। जैसे हमारे पहाड़ी भाई अपने हक के लिए लड़े, गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी सब हम एक हैं, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी गुज्जर या पहाड़ी या गद्दी सिपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कम से कम जो मजलूम कौम है, जो हमारी मजलूम कम्युनिटी है, अल्लाह के वास्ते कम से कम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में मैं अमित शाह साहब से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि होम मिनिस्टर साहब, ये जो पगड़ी है ये बकरवाल की पगड़ी है, ना कि ये गुज्जर की है। गुज्जर की जो पगड़ी है वो सफ़ेद होती है, बकरवाल की ये पगड़ी है। इस पगड़ी के मुताबिक मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लोग नहायत ही गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, फार फलांग एरिया में रहते हैं, झोपड़ियों में रहने वाले लोग, एक टाइम का खाना उनको नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बकरवाल कम्युनिटी की तरफ ध्यान दिया जाए, देखा जाए। आज के बाद बकरवाल लोग जो हैं वो जाग चुके हैं, वो इंशाअल्लाह अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम पार्टी हाईकमान तक भी कहना चाहते हैं, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल साहब, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि देखा जाए जो हमारे ट्राइबल के बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, इनको हमेशा दबा के रखा। पिछली सरकारों में जब जो भी कोई एमएलए बनता था वो गुज्जर समाज के, गुज्जर नाराज हो जाएंगे। अमर भाई, नाराज होने वाली बात नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी गुज्जर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। हम ये कहते हैं कि हमारा जो अपना हक है बकरवाल कम्युनिटी का वो हमें दिया जाए। हम किसी गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी या किसी पहाड़ी भाई के खिलाफ नहीं है। कम से कम हमारी पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर हम ये लेकर जम्मू कश्मीर में चले हैं तो हमें देखा जाए कि सही जो बकरवाल एक ही है ना, सही ट्राइब जो है अमर भाई, सही ट्राइब जो है उस वक्त की जो सरकारों ने सर्वा किया था, एक गडरिया कम्युनिटी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसका नाम है गडरिया कम्युनिटी। आप सर्च भी करके उसको देख सकते हैं। वो एज ए बकरवाल कम्युनिटी है, उसके नाम पर ये एसटी मिला है। तो कुछ लोगों ने ड्रामाबाजी करके पहली सरकारों में जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों में जो कुछ बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने ये ड्रामा करके हमारे लोगों का सही सर्वा नहीं होने दिया। हम चाहते हैं कि दोबारा से इसका सर्वा किया जाए, सर्वे होना चाहिए, फिर से सर्वे दोबारा होना चाहिए। और बकरवालों की जिस हिसाब की पॉपुलेशन है, आज तक किसी भी सरकार ने इसका सर्वा नहीं किया। मैं चाहता हूं कि दोबारा सर्वा करके इसको देखा जाए कि सही अगर एसटी का कोई हकदार है वो ओनली वन बकरवाल कम्युनिटी है। क्या आपको लगता है कि आपके इस बयानबाजी के बाद गुज्जर बकरवालों के अंदर नफरतें फैलेंगी और गुज्जर आपके खिलाफ हो जाएंगे और ये कहेंगे कि जो आज तक सब लोग मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे थे कि जीडी शर्मा की कमीशन की कमेटी रिपोर्ट रोल बैक हो, आज वही लोग कहेंगे कि जनाब इनके बीच में नफरतें फैल रही हैं, पहाड़ी कबीले के खिलाफ आप लोग लड़ रहे थे, आज तो आप लोगों के बीच में दरारें पैदा होंगी, आज आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमर भाई देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी गुज्जर भाई के खिलाफ नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, तो जैसे जावेद राणा साहब है, चौधरी असलम साहब है, अब्दुल गनी कोहली साहब है, चौधरी तालब साहब है, एजाज खान है, मुमताज़ खान है, या कश्मीर में ताज मोहुद्दीन है, जितने भी हैं वो सब गुज्जर लीडर ही जीते रहे, गुज्जर लीडर ही बन के असेंबली के अंदर जाते रहे। अगर हमारा इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट बना गुलाम अली साहब, हम पार्टी के मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि पार्टी ने बनाया। कम से कम सेटलमेंट में और फार फलांग एरिया में जो बकरवाल कमेटी के लोग रहते हैं, जिनका कोई वसीला नहीं है, जिनका कोई देख रेख कोई करने के लिए राजी नहीं है, मैं चाहता हूं कि उस कमेटी को उनका हक मिलना चाहिए। ट्राइबल जो है जिससे ही ये ओनली वन बकरवाल कम्युनिटी का हक बनता है। तो आज के बाद में जितने भी मेरे बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं जम्मू कश्मीर के, मेरी आपके चैनल के माध्यम से उन तक रिक्वेस्ट है कि आप आइए, इस वक्त हक है, क्योंकि हमारे आप इस मुहिम को लड़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अमर भाई, हमने आपके चैनल के माध्यम से जो शुरुआत की है, आपको पता लग जाएगा कल परसों जो शुरुआत हमने की है, हम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपने जो समाज के लोग हैं, जो हमारे बकरवाल समाज के लोग हैं, उन बस्तियों में हम जाएंगे, हम उनको उजागर करेंगे, उनकी बात हम सेंटर तक पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो एसटी स्टेट से एसटी का जो हक है 5% वो हमें अलग से एसटी बचाओ पैदल यात्रा शुरू की गई है, वो भी तो आप लोगों के लिए। वो जो लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के चमचे हैं। आप जरा उनको देखिए कि आप देखेंगे कोई महबूबा मुफ्ती का एजेंट है, कोई उसका फारूक अब्दुल्ला का एजेंट है, कोई उमर अब्दुल्ला साहब का एजेंट है, वो सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं।